आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करेगा। क्लाइमेट चेंज। आपने सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा कि 2025 में दुनिया खत्म होने वाली है। बहुत सारे लोग ऐसी प्रेडिक्शंस को लेकर डर रहे हैं, लेकिन सच क्या है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत पर इसका क्या असर होगा। इस वीडियो में आज हम डाटा, रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का भारत पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरह सरकार और हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और अभी क्यों हमारे लिए एक्शन लेना ही सबसे बड़ा फर्ज है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग भारत के लिए एक सीवियर और मल्टीफैक्ट थ्रेड है। हमारी पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर पर डिपेंड इकोनॉमी और लंबी कोस्टल लाइन हमें और भी वल्नरेबल बनाती है। ये वार्मिंग मेनली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस से हो रही है और इसका इफेक्ट एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और हमारे पब्लिक हेल्थ पर हो रहा है। इंडिया में हीट एक्सट्रीम्स लगातार बढ़ रही है। 2022 और 2024 जैसे सालों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी दिखी गई, जिसने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन किया, पावर डिमांड को ज्यादा किया और प्रोडक्टिविटी को कम किया। ओडिशा और तमिलनाडु के आउटडोर मजदूरों में क्रॉनिक किडनी डिजीज के केसेस देखे गए, क्योंकि उन्हें हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है। 1950 के बाद से मॉनसून रेनफॉल में डिक्लाइन है, पर हेवी रेनफॉल इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। 2025 हिमाचल मानसून डिजास्टर, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड से जान और धन का बहुत नुकसान हुआ। सितंबर 2025 कोलकाता, हेवी रेनफॉल। इंडियन ओशन वार्मिंग से सुपर चार्ज था। रेनफॉल पैटर्न बदलने के साथ साथ हिमालय की बर्फ भी पिघल रही है, जो इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी को फीड करते हैं। राइस और वीट की ग्रेड्स गिर रही है, जो हमारे देश के 56% लोगों की रोजी रोटी को खतरा है। सी लेवल बढ़ने की वजह से सुनामी जैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं, जो खेती और ग्राउंड वाटर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया का जीडीपी 2100 तक, मतलब करीब करीब आज से 70 साल बाद 10% से गिर चुका होगा। चलो वो तो बहुत दूर की बात हो गई, हम आज का देख लेते हैं। सिर्फ हीट वेव ही 2030 तक जीडीपी को 4.5% से नीचे गिरा सकता है। मैल न्यूट्रिशन, चाइल्ड स्टनिंग और कॉलरा जैसे क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीज बढ़ने का खतरा है। एक बार ये डाटा देख लो। पॉलिसीज, रेगुलेशंस से रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करना, ईवी व्हीकल्स प्रमोट करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हेवी इन्वेस्टमेंट, पौधे लगाने की नई स्कीमें, पॉलिसीज तो बहुत निकल रही है। हाँ, भ्रष्टाचार की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, वो अलग बात है। ग्राउंड रियलिटी पर इसका बहुत कम असर दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक पर हम किसी और वीडियो में बात जरूर करेंगे। साइंटिस्ट कहते हैं कि 2025 में दुनिया तो खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो हमें फ्यूचर में वो देखना पड़ सकता है जो हमने कभी नहीं देखा। जो सिचुएशन अभी इंडिया के कुछ गांवों में है, वो पूरे इंडिया में हो जाएगी। सरकार तो पॉलिसीज ला रही है, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब हम एनवायरनमेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। इंडिया में एनवायरनमेंट को लेकर बहुत कम अवेयरनेस है। पॉलिटिशियंस भी उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जो मुद्दे उनके फायदे के, लेकिन अगर रहने के लिए जगह ही नहीं बची तो उस पॉलिटिक्स का क्या फायदा। ये लड़ाई सिर्फ उन लोगों की नहीं है जिनके घरों में पानी घुसा हुआ है, ये लड़ाई हम सब की है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है तो ये वीडियो दूसरों से शेयर जरूर करना और इस चेंज और ग्रोथ की जर्नी में जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं अरशद आपसे फिर मिलूंगा सोलफ्लुएंस कम्युनिटी के साथ।